हेलो। हाँ कौन? मैं जसीम अख्तर रजवी बात कर रहा हूँ। जी आप बात कर। आप अफजल रजा या कोई और नाम है आपका? जी मेरा अफजल रजा भी नाम है और जैफ भी नाम है। जी, जैफ अली। जैफ अली। जी जैफ अली साहब, आपने कुछ सवालात किए थे, वक्त के किल्लत के बिना पर आपको जवाब नहीं दिया था मैं, हाँ इसलिए हाँ कुछ वक्त है आपके पास कि मैं जवाब दूं। हाँ वक्त है सर। ये सूरज जमीन अपने जमीन पे चक्कर लगाता है, सूरज चांद, इसके मुतालिक आप दलील पूछ रहे थे। आला हजरत ने भी तहकीक के बिना पर इसमें तहकीक की है ना। सबसे हम्म पहले ये सवाल का जवाब सुन लीजिए आप। हम्म 14वीं सदी में बरेलवी का बादई नशी मुफ्ती नकी अली खान के जानशी फिक्र फन के सुल्तान इमाम अहमद रजा खान के नाम से हम्म पूरे आलम पर छा गया, जिसके नोके कलम ने जिस भी फन पर, जिस मौजू पर इंतखाब करके उनमें ऐसे आलिमाना व हकीमाना तखय्युलात पेश किए जिसको पढ़कर अहले फन भी अंगुश्त बदंदा हो गए, जिनकी इल्मी जलालत और फ़िक़ही बसीरत बड़े बड़ों के माबैन भी मुसल्लम हुई, जो बैक वक्त मुहद्दिस मुहक्किक मुफस्सिर मुफ्ती। सर जी जी मुझे उर्दू इतनी समझ में नहीं आती, थोड़ा सा हिंदी में समझाएंगे? जी, आसान लफ्जों में भी आपको समझा दूंगा मैं। हम्म आला हजरत बैक वक्त मुहद्दिस भी हैं, मुहक्किक भी हैं, मुफस्सिर भी हैं, मुफ्ती भी हैं, मुतरजिम भी हैं, साइंसदां भी हैं, रियाजी दां और फिक्र अदीब के साथ साथ 120 उलूम के माहिर थे, जो तन्हे तन्हा एक तहरीक व तंजीम थे। बिलाशुबा इमाम अहमद रजा खां एक ऐसे जहान उलूम व मारिफ का नाम है जिसका इल्मी शहपारों पे पूरे आलम फैज आज भी पा रहे हैं। आला हजरत इमाम अहमद रजा खां अपनी मकबूलियत और शान इल्मियत के बिना पर अहले हक उन्हें एक मुमताज शख्सियत और 14वीं सदी का मुजद्दिद मानने पर मजबूर हो गए। ठीक है। और साइंसदान जो लोग हैं हम्म वो तो अभी वक्त अभी कहते हैं कि जमीन घूम रही है, लेकिन हमारा ईमान क्या है? कुरान और हदीस के मुताबिक हमें ईमान रखना चाहिए, है ना। ठीक है। हाँ आला हजरत इमाम अहमद रजा खान जहाँ दिगर उलूम पर महारत थी, वहीं वो एक ऐसे मुसल्लम साइंसदान थे जिन्होंने गैर मुस्लिम साइंसदानों के बातिल नजरिए का किला कुमा कर दिया, और जब भी साइंस के जरिए से इस्लाम मुखालिफ बात कहने की कोशिश की गई, तो आप अलैहिर्रहमा ने न सिर्फ कुरान और हदीस से बल्कि साइंटिफिक साइंटिफिक यानी साइंस के जरिए से दलाइल से भी उनको दंदान शिकन जवाब दिया। इसका मुंह बोलता सबूत ये है कि 1530 ईस्वी तक दुनिया भर के तमाम साइंसदान जमीन के साकिन होने के कायल थे। कब तक? 1530 तक। मगर उसके बाद कोपर टेक्स, आप पढ़े होंगे, कोपर टेक्स नामी साइंसदान जो ये गुजरा है, जो कहता है कि जमीन हरकत का नजरिया उन्होंने पेश किया और जमीन हरकत करती है। इतना मकबूल हुआ कि न्यूटन, अबू रेहान, यहाँ तक कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जिस नामी साइंसदानों ने भी चंद फासिद दलाइल की वजह से इस नजरिए को कबूल कर लिया, और आज भी स्कूल में यही पढ़ाया जा रहा है कि जमीन घूम रही है। समझे? 1530 से कबल जितने भी साइंसदान थे, सब का ये इत्तेफाक था कि जमीन साकिन है, चांद सूरज अपनी जगह में घूम रहे हैं, अपने महवर में। समझे? ठीक है। लेकिन सलाम हो इस मुसल्लम साइंसदान इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद बरेलवियत अलैहिर्रहमत पर कि जिसने हरकत ज़मीन की नज़रिए के बारे में सवाल किया गया, तो चूंकि ये नज़रिया कुरान और हदीस के मुखालिफ था, लिहाजा
साइंसदानों के नजरिया का रद्द उन्हीं के उसूलों के मुताबिक साइंसी तर्ज पर किया। आला हजरत ने अपने किताब लिखा फौजुम मुबीन दर रद्द हरकत जमीन में 10 कुरानी आयात और 105 साइंसी दलाइल के जरिए से साबित कर दिया कि जमीन मुतहर्रिक नहीं है, यानी हरकत नहीं कर रहे, घूम नहीं रही है, बल्कि ताकीद है, यानी ठहरा हुआ है। तो हमें कुरान के नजरिए और अहादीस के नजरिए जो हैं, हम पहले उसको रखेंगे और उसको हम तस्लीम करेंगे, ना कि किसी इंसान जो साइंसदान है वो अपने तहकीक के बिना पर जो कह रहा है कि जमीन घूम रही है। तो हम हजरत एक मिनट यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहता हूँ। जी जी जी, मैं ये बोल रहा हूँ, अभी यहाँ पर हम साइंस की बात नहीं करते हैं, ठीक है। अभी हम कुरान में ये देखते हैं कि जमीन हरकत करती है या नहीं करती है, कुरान की दलाइल क्या है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ, इस टाइम हम कुरान की साइंस की बात नहीं करेंगे, क्योंकि साइंस तो अपने टाइम से बदल जाती है। जी जी जी, सही बात है, सही बात। कुरान नहीं बदलता, इसलिए हम सबसे पहले कुरान पे आते हैं। जी जी, कुरान की आयत तो मैं आपको पेश कर दे रहा हूँ। सूरज अपने साथी सितारों की तरह कहकशां के मरकज से तकरीबन जमीन से 30,000 नूरी साल के फासले पर है ना, और कहकशां के मरकज के गिर्द जो है 22 करोड़ साल में एक चक्कर पूरा करता है, समझे। सूरज की इस गर्दिश को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में यूं बयान फरमाता है, वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। सूरह यासीन में आयत नंबर 38 है, सूरा नंबर 36 पारा नंबर 22 में सूरह यासीन है। और सूरज अपने लिए मुकर्रर करदा रास्ते पर चलता है, ये रास्ता गालिब इल्म वाले अल्लाह का मुकर्रर करदा है। इसे साफ पता चल रहा है कि सूरज वो दौड़ रही है, जा रही है, चल रही है ना। और कुरान मजीद में इरशाद रब्बानी है, वश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान। अब हजरत एक मिनट मैं यहाँ पर तुम्हें रोकना चाहूंगा जी। तो सूरज हरकत करता है या नहीं? सूरज हरकत में है। नहीं, सूरज चलता है या नहीं? चलता है। कुरान तो कह रहा है कि वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। सूरज भी चल रहा है। जी, सूरज चल रहा है। तो यहाँ पर साइंस भी ये कहती है कि सूरज चल रहा है। साइंस तो कहती है कि जमीन के घूमने के इकरार करती है ना। सुनो नहीं, जमीन के घूमने का इनकार नहीं करती साइंस। हाँ, जमीन भी घूमती है, सूरज भी घूमता है। जी जी जी, जमीन घूमती नहीं है, बल्कि अपनी जगह वो साकिन है, सुकून है, वो ठहरा हुआ है। सूरज घूम रहा है, चांद घूम रहे हैं, लेकिन तो जमीन जो है अपनी जगह पर वो कायम है, वो नहीं घूम रही है। उसको मैं कुरान से साबित कर रहा हूँ। यही नजरिया साइंस के मुखालिफ है, कुरान के और हदीस के मुखालिफ है, जिस पर लोगों को ये कुरान के खिलाफ अकीदा अपने आप को बनाना नहीं चाहिए। जमीन अपनी जगह साकिन है। हाँ, समझ, चलो ठीक है। कुरान मजीद में जैसे वश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, सूरह रहमान में आयत नंबर 5, सूरा नंबर 55 पारा नंबर 27, सूरज और चांद मालूम और मुकर्रर फलकियात हिसाबात के मुताबिक महवरे हरकत हैं, यानी सूरज और चांद की हरकत का गवाही कुरान मजीद दे रहा है। कुरान मजीद में इरशाद है, वहुवल्लज़ी खलक़ल लैला वन्नहारा वश्शम्सा वल क़मरा कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। सूरत आसान लफ्जों में समझाइए जरा मुझे। हाँ जी जी जी, सूरतुल अंबिया है, आयत नंबर 33 है, सूरा नंबर 31 है। और वो अल्लाह ही है जिसने रात और दिन बनाए और सूरज और चांद को पैदा किया। ये सब फलकी अजसाम अपने अपने मदार में घूम रहे हैं, यानी अपने अपनी जगह जहाँ पर उसका मुकर्रर किया हुआ है, अल्लाह मुकर्रर किया है, वो अपनी जगह में चक्कर में लगा रहे हैं। कौन? सूरज और चांद। ये कुरान गवाही दे रहा है। ठीक है। ये तो और देखिएगा, अब जमीन के बारे में क्या कहती है?
जी, जमीन के भी बारे बता दे रहा हूँ। एक दो आयत सुन लीजिए इसको पहले। हम्म, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, लशम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल कमर वल्लैला साबिकुन नहारी व कुल्लुन फी फलकी यसबहून। सूरह यासीन में ही आयत नंबर 40 है, और सूरह नंबर 36 पारा नंबर 23 में सूरज और चांद के अलग अलग मदार यानी जगह जो मुकर्रर कर दिया है अल्लाह तबारक व तआला, उसका जी तज़किरा किया है। लेकिन ये कहीं नहीं कि उनका मदार मतवाजी है, ना सूरज के बस में ये है कि वो चांद को जाकर पकड़े, और ना रात दिन पर सबकत ले जा सकती हैं। ये सब अपने अपने मदार में तैर रहे हैं, यानी अपने अपने जगह में जो जाने का रास्ता है वो अपने अपने जगह में। चांद अलग अपने जगह का मुकर्रर किया है अल्लाह ताला, वो अपने जगह में दौड़ रही है, चक्कर लगा रही है, और सूरज अपने जगह में चक्कर लगा रही है। ऐसे नहीं कि सूरज चांद के ये पोटी यानी मुकाबला हो रहा है। जमीन क्या कर रही है ये भी तो पता लगे। जी, जमीन का भी मैं आपको दे रहा हूँ ताकि वो आपको कुरान के मुताबिक अकीदा बनाए। तो और एक आयत सुन लीजिए, सूरह यासीन ही में है। सूरह यासीन में कुल्लुन फी फलकी यसबहून, तमाम सैयारे यानी सितारे अपने अपने मदार में तैर रहे हैं यानी गर्दिश कर रहे हैं। सूरह यासीन आयत नंबर 40 में है ना। अब देखिए जमीन के बारे में आप पूछ रहे हैं। फरमाने खुदा है, खलक़स समावाति बिगैरि अमदिन तरौनहा व अलका फिल अर्दी रवासिया अन तमीद बिकुम व बस्सा फीहा मिन कुल्ली दाबतिन व अंज़लना मिनस समाई माअन फअंबतना फीहा मिन कुल्ली ज़ौजिन करीम। आयत नंबर 10 है सूरह लुकमान। सूरह लुकमान में सूरा नंबर 31 है, पारा नंबर 21। उसी ने आसमानों को बगैर सुतून के पैदा किया, यानी अल्लाह तबारक व तआला आसमान को बगैर खंभा के पैदा किया है। तुम उन्हें देख रहे हो, और उसने जमीन में पहाड़ों को डाल दिया ताकि वो तुम्हें जुम्बिश ना दे सके, वो हरकत ना दे सके। कहा कि अल्लाह तबारक व तआला पहाड़ों को क्यों डाला है, वो कील के तरह जमीन में गाड़ दिया है पहाड़ों को ताकि वो हिले नहीं। कौन? ठीक है, जमीन ना हिल सके। और हर तरह के जानदार जमीन में फैला दिए। कौन फैलाया? अल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह तबारक व तआला ने हर तरह के जानवर, चरिंद परिंद जितने भी जानदार हैं सबको फैला दिए। और हमने आसमान से पानी बरसाकर जमीन में हर किस्म के फल फ्रूट वगैरह जो भी उगाना था उगा दिया अपने कर्म से। समझे? तो ये चीज हमें मालूम हो गई कि अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन को रोक दिया है, वो आप ना हरकत भी नहीं कर सकती। वो कह रहा है, अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि वो हरकत, जुम्बिश माने हरकत नहीं दे सकती, यानी आज पहाड़ों को वो कील के जैसा ठोक दिया है ताकि वो हरकत ना दे सके। साफ मालूम हो गया है फरमाने खुदा से कि जमीन अपनी जगह ठहरी हुई है, और सूरज और चांद तो चक्कर लगा रहे हैं। साइंसदान कह रहे हैं सूरज और चांद चक्कर में है और जमीन भी चक्कर लगा रही है। कहते हैं ये गलत बोलता है, ये कुरान के खिलाफ है। हदीस भी इसमें भी मौजूद है, लेकिन मैं इतनी ही आपको बात को समेट रहा हूँ। कुरान पे अकीदा रखें। एक मिनट, अभी आपने कहा कि इस चीज से ये पता लगता है कि जमीन ठहरी हुई है जी, हरकत नहीं कर रही है जी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अल्लाह तबारक व तआला के कुरान कह रहा है। ठीक है, हाँ ठीक है, कुरान में ये है लिखा हुआ कि जमीन ठहरी हुई है। जी जी, ठीक है, तो कुरान पे ईमान रखिए, और सबसे पहले हमारा कुरान है। तो कुरान में जब बात आ गई तो कुरान अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जानता है, हम बंदे लोग नहीं जान सकते अपने अक्ल से। अल्लाह तबारक व तआला पैदा किया है। जी, अरे हजरत, इसका मतलब ये थोड़ी है कि जमीन ठहरी हुई है। जी, इसका मतलब जो तुमने मतलब इसका निकाला कि इससे पता लगता है, इसका मतलब है, मतलब मैं नहीं निकाल रहा हूँ। इसमें देखिए अल्लाह तबारक व तआला साफ कहा है इसमें, खलक़स समावाति बिगैरि अमदिन तरौनहा व अलका फिल अर्दि रवासिया। फिल अर्दि माने
जमीन के बारे में करा है कि मैंने उसमें पहाड़ों को उसमें ठोक दिया ठीक है, है, उसमें गाड़ दिया ठीक है, है ताकि वो हरकत ना दे। कहीं पर कोई आयत ऐसी है कुरान में जो कुरान में अल्लाह ताला ये कहता है कि क्या तुमने नहीं देखते ये परिंदे को हमने आसमान में कैसे पकड़ लिया है? परिंदों के बारे में कहीं पर आया है कि जी हमने जी, वो आसमान में सूर्य परिंदों को पकड़ लिया है? सूर्य उसमें आता है, सूर्य मुल्क में, सूर्य तबारक में, हाँ, हाँ, क्या है? जिसको अल्लाह तबारक व ताला, अल्लाह ही तबारक व ताला उड़ाता है, अल्लाह ही तबारक व ताला उसको समेट देता है, वो अल्लाह तबारक व ताला ही उड़ाता है उसे, ठीक है ना, और अल्लाह तबारक व ताला ही करता है। तो अल्लाह तबारक व ताला जमीन पर पहाड़ों को कील की तरह ठोक रखा है ताकि उसको हरकत भी ना दे सके, तो ये नहीं, हरकत में भी नहीं है। परिंदों की बात कर रहा हूँ। जी कुरान में कहीं पर कोई आयत ऐसी है जो अल्लाह कह रहा है क्या तुम ये चीज नहीं देखते कि परिंदों को हमने आसमान में मतलब हवा में पकड़ रखा है? जी जी ऐसी कोई आयत है? जी, सूर्य तबारक, सूर्य मुल्क में ही बताया अल्लाह तबारक व ताला। हाँ, देखिए जनाब, हाँ, इसमें है क्या है, अफमन हाजल लदी यरज़ुकुकुम इन अमसका रिज़्क़हु बल लज्जू फ़ी उतूव्विन नुफ़ूर अफमन यमशी मुक़िबन अला वजहिही अहदा मिन सबील सिरात कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम व जअल लकुम अस्समाअ वल अबसार वल अफ़ईदता क़लीलन मा तशकुरून कुल हुवल्लज़ी, एक मिनट रहिए, हाँ, देखिए, हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्दा ज़लूलन फ़म्शू फ़ी मनाकिबिहा व कुलू मिन रिज़्क़िही व इलैहि नुशूर अअमिनतुम मन फ़िस समाई अन यख़सिफ़ बिकुमुल अर्दा फ़इज़ा हिय तमूर अम अमिनतुम मन फ़िस समाई अन युरसला अलैकुम हासिबन फसतअलमुना कैफ़ नज़ीर, है ना। तो अल्लाह तबारक व ताला अगर वो कहता क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि जिसने बारीकी खबर रखता है वो अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारे लिए जमीन को बना दिया बिछौना, समझा, फी मना की वह कुलू में इलैहि रुशूर, और खाओ पियो उसके रिज्क से, और वह इलैहि नुशूर, और उसी के तरफ पलटना है तुम्हें। अमिन तुम मन फिस समाई अन यख्सफ़ बिकुमुल अर्दा फ़इज़ा हिय तमूर, क्या तुम ईमान नहीं रखते कि आसमानों में जिसकी हुकूमत है कि ये कि धंसा दे तुम्हारे लिए जमीन को, फ़इज़ा हिय तमूर, जबकि वो कांपती हो, थर्राती हो। अम अमिन तुम मन फिस समाई युरसला अलैकुम हासिबन फसतअलमुना कैफ़ नज़ीर, आयत बहुत है इसमें, क्या ये इसमें अलम तरो इलल तैरी फौकहुम साफ़ातिन व यक़बिज़न मा यमसिकुना इल्ला रहमान इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर। इस आयत में देखिएगा, क्या तुम नहीं देखते परिंदों की तरफ कि वो जब पैर फैलाते हैं और अपने पैरों को समेट देते हैं, तो ये अल्लाह तबारक व ताला ही की मर्जी पर होती है, इसमें जमीन और आसमान के से कोई ताल्लुक नहीं है, इसमें ये जमीन का और आसमान का ताल्लुक नहीं। जी उसमें एक आयत ऐसी है, अल्लाह कह रहा है क्या तुम नहीं देखते कि हमने इन परिंदों को आसमान में रोक रखा है, पकड़ रखा है? हाँ, ऐसी कोई आयत है? इसमें ऐसी कोई आयत आपको मिली है तो आप पेश करें, उसमें बताएं। यहाँ तो सूर्य मुल्क में है, अवलम यरो इला तैरी फौकहुम साफ़ातिन व यक़बिज़न मा यमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर। वो आयत है लेकिन अभी मुझे भी याद पे नहीं आ रही है, मुझे मिलेगी तो मैं जरूर आपको शेयर करूंगा। जी जी जी, तो इससे पता चला कि अल्लाह तबारक व एक मिनट, तो वो आयत ऐसी है तो उसमें अल्लाह ताला परिंदों के बारे में बता रहा है, मतलब इंसान को नसीहत दे रहा है, ठीक है? क्या तुम नहीं देखते, क्या तुम अब भी ईमान नहीं लाओगे कि हमने परिंदों को आसमान में कैसे रोक रखा है? क्या तुम इससे इनकार करोगे? मतलब काफिरों के लिए उतरी थी ये आयत, वो ईमान नहीं ला रहे थे, जी जी जी, उनके ऊपर आई थी
کیا تم نہیں دیکھتے ان پرندوں کو ہم نے کس طریقے سے ان پرندوں کو آسمان میں پکڑ رکھا ہے. تو اس سے ہمیں کیا معلوم، تو اس سے یہ معلوم تھوڑی ہوتا ہے کہ جیسے پرندے آسمان میں پکڑے ہوئے ہیں، مطلب وہ اڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ تیر رہے ہیں. جی 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 یہ پتہ چلتا ہے، لیکن تیر رہے ہیں نا. لیکن قرآن تو یہ کہتی ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم نے پرندوں کو آسمان میں پکڑ رکھا ہے. تو اس کا مطلب یہ نکالا جائے گا کہ پرندے جو ہیں وہ آسمان میں مطلب ٹھہرے ہوئے ہیں، مطلب ایک جگہ رکے ہوئے ہیں. اس سے یہ پتہ لگتا ہے نہیں. اللہ ہی تبارک و تعالیٰ اپنے قدرت سے اس کو اڑاتا ہے. بلکہ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. سنو ایک منٹ. اب یہاں پر میری پوری بات ختم نہ ہوئی تو اس کا مطلب یہ تھوڑی نہ ہے کہ جو پرندے ہیں، ٹھیک ہے، پرندوں کو اللہ نے آسمان میں روک رکھا ہے. اس کی حکمت بتائیے کہ ہم نے ان پرندوں کے لیے پنکھ بنائے، یہ ہے وہ ہے، ٹھیک ہے. یہ تو آدمی خود ہی سمجھ سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہم نے 10ویں کلاس میں یہ پڑھا تھا کہ سورج کدھر سے نکلتا ہے، ایسٹ سے. سائنس بھی یہ جانتا ہے کہ سورج نہیں نکلتا، پرتھوی گھومتی ہے، اس کے بعد میں سورج آتا ہے. لیکن یہ بچوں کو سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے، بچوں کو سمجھانے کے لیے اس میں لکھا ہے کہ سورج ایسٹ سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے نا. پورب کی طرف پورب سے سورج نکلتا ہے. حالانکہ سورج پورب سے نہیں نکلتا، سورج اپنی جگہ حصے سے، پرتھوی جو ہے وہ گھوم کر ڈائریکشن اس کا چینج ہو جاتا ہے. اس لیے ہم کو لگتا ہے کہ سورج نکلنا ہے. تو یہاں پر بچوں کو سمجھانے کے لیے، ٹھیک اسی طریقے سے پہلے کے آدمیوں کو سمجھانے کے لیے اس طریقے سے آیتیں آئیں، ٹھیک ہے. نہیں. آیت جو آئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو بتایا ہے وہ سچا بتایا ہے. سورج اور چاند اپنی جگہ سے گھوم رہے ہیں، لیکن اب زمین جو ہے رکی ہوئی ہے. میری ایک بات ابھی پوری کمپلیٹ نہ ہوئی. ایک طرف تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ تمام یہ آسمان میں سورج چاند تارے جتنے بھی ہیں یہ سبھی آسمان میں تیر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو اس میں تیرنے کے جب وہ تیر رہے ہیں، اس کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ پرتھوی بھی تیر رہی ہے نا، جتنے بھی اس میں پرتھوی بھی آ گئی نا. پرتھوی کے بارے میں، زمین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ روک رکھا ہے اسے، اور وہ اپنی جگہ میں رکی ہوئی ہے. جیسا قرآن کہتا ہے ویسا ہم ایمان رکھیں گے. بہرحال آپ کو میں نے یہ اس میں قرآن کی دلیل دیا. اس میں جو سائنسداں تھے 1530 عیسوی تک پورے سائنس اس پر ایمان رکھتا تھا. لیکن 1530 کے بعد ایک سائنسداں آیا جو کہہ رہا ہے کہ زمین بھی گھوم رہی ہے. تو اس میں قرآن اور حدیث کے خلاف ہے. یہ قرآن کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے، اسے سمجھنا بہت ضروری ہے. جی. ایک طرف تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے دعویٰ کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں نا، یہ دعویٰ کرتے ہیں نا. جی وہ الگ موضوع ہے. جیسے اگر آپ کو قرآن زمین کے متعلق یعنی حرکت نہیں کر رہی ہے حضرت، اسی میں سے میں تمہیں بتاتا ہوں نا. جی جس طریقے سے تم تیز کرتے ہو، ویسے تو میں تو یہ مانتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا ہی نہیں چاہیے اگر وہ سامنے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر ظاہر آنکھوں سے وہ دکھتا ہے اس سے مدد مانگ سکتے ہیں. وہ آنکھوں سے نہیں دکھتا ہے، وہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے مدد نہیں مانگ سکتے. اچھا، بہرحال میں آپ کو مدد کے ٹاپک میں الگ سے میں گفتگو کروں گا. ابھی میں نے الحمدللہ قرآن سے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ زمین حرکت نہیں کر رہی ہے. اگر اس میں مزید اگر دلیل آپ کو چاہیے تو 10 آیت جو اعلیٰ حضرت نے فوز مبین، یہ کتاب فوز مبین در
रद्द हरकत ज़मीन में जो लिखे हैं, और हदीस 105 हदीस आला हजरत ला करके साबित किए हैं, और कुरानी आयत 10 है उसमें। तो फिर हजरत एक मिनट, तो फिर अगर जमीन हरकत नहीं कर रही है तो फिर कुरान में ये क्यों आया कि जमीन तैर रही है? नहीं, ये किसी जगह भी नहीं आई है, जमीन तैर रही है काके कुरान में नहीं है। कुरान में आप बुहतान ना बांधे। तमाम चीजें सूरज चांद तारे और तमाम चीजें ये आसमान में तैर रहे हैं, ये तो है। आसमान में तैर रहे हैं वो सूरज और जितने भी सितारे हैं और सूरज और चांद हैं, इसके मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला कहा है। नाम ले लिया गया जी, सूरज चांद तारे, ठीक है, इनका जी इनका नाम ले लिया कुरान में। जी और जी, भी तमाम चीजें आसमान में तैर रही हैं। आसमान में सूरज चांद सितारे हैं ना, हाँ, सब अपने जगह पर महवर में तैर रहे हैं, ये हमें कुरान ने बता दिया। और जमीन के बारे में वो जुम्बिश भी ना करे, इसलिए पहाड़ों को उसमें कील नुमा ठोक दिया ताकि वो हरकत ना करे। तो हरकत नहीं हो रही है उसमें, वो ठहरी हुई है। और उस हरकत नहीं करने पर अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाया आगे कि मैंने जानवरों को, जानदारों को इस जमीन में फैला दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला फैलाया है, जमीन हरकत नहीं कर रही है, ये साफ जाहिर हो गया कुरान से। अब दूसरे सवाल की तरफ आपका आता हूं मैं। नहीं हजरत, अभी ये सवाल कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें सवाल नहीं, कुरान में आप ईमान नहीं रखेंगे? अरे कुरान में ईमान रखता हूँ मैं। हाँ, बस। तो फिर कुरान दूसरी जगह ये क्यों कहता है कि तमाम चीजें तैर रही हैं? नहीं, तमाम चीजें तैर रही हैं कह के कहीं पर नहीं आयत है। अच्छा, नहीं है जी, तो नहीं है। ऐसी भी तो है कि अल्लाह ने परिंदों को परिंदों के बारे में अलग चीज है, वो जमीन के बारे में कह रहे हैं आप ना। तो परिंदों को क्या मानते हो, आसमान में ठहरे हुए मानते हो? अब जो ऊपर में जो भी जहाज हो, ये एरोप्लेन हो, या कोई भी पत्थर भी फेंक दें तो आसमान की तरफ फेंका है उसको आसमान मुराद लिया जाता है। और परिंदे जो उड़ते हैं वो आसमानों में उड़ रहे हैं काके, इसका मतलब ये नहीं कि वो आसमान की सरहद को छू करके उड़ रहा है, नहीं, उसके फिजा में उड़ रहा है वो। हमने इन परिंदों को आसमान में पकड़ रखा है, क्या तुम नहीं देखते? तो इसका क्या मतलब है? क्या तुम नहीं देखी? आसमान में पकड़ रखा है का? आसमान में पकड़ रखा है का? ऐसा नहीं है। मैंने सूरह मुल्क की आयत बताया कि वो अल्लाह तबारक, क्या तुम नहीं देखते कि परिंदों के तरफ कभी वो पर फैलाते हैं, कभी समेट लेते हैं। तो अल्लाह की निशानी वो बयान कर रहा है कि वो उसकी कुदरत है वो, लेकिन जमीन के मुतालिक हरकत नहीं है, ये कुरान से साबित हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अब दूसरी एतराज की तरफ आपको आता हूँ, है ना। अब तुम आला हजरत को बचाने के चक्कर में कुरान को गलत साबित करना चाह रहे हो। कुरान की दलील मैंने दिया आपको जनाब। अरे आला हजरत से गलती भी तो हो सकती है, तुम कुरान को बीच में क्यों ला रहे हो कि कुरान से रब्बिल आलमीन। कुरान की दलील जब आ जाए ना तो आपको घुटने टेक देना था। सबसे अच्छा कुरान किसने समझा? सबसे अच्छा सहाबा ने समझा, ताबीईन ने समझा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर कहेंगे तो मैं हदीस आपको 105 हदीस आपको पेश कर सकता हूं। मैं आला हज़रत की किताबों में मौजूद है, जिसको मैंने आपको बताया, किताब का नाम भी बता दिया, फौजुल मुबीन दर रद्द हरकत ज़मीन, यानी जमीन की हरकत के रद्द में लिखे हैं आला हज़रत, जिसमें 105 हदीस लाए हैं और 10 आयत लाए हैं। तो मैं तो किताब का नाम बता दिया। अब दूसरे एतराज की तरफ आपको लेके आ रहा हूं मैं। आप दूसरे आला हजरत, अब तुम कह रहे हो कि आला हजरत, तुम ये बताओ, ये जब कुरान में जब अल्लाह के रसूल ने हुक्म दे दिया कि सारी कब्रें एक जैसी होनी चाहिए, तो फिर ये आला हजरत ने देखिए जनाब, इधर उधर सवाल में नहीं भटके हैं, रहिए एक मिनट।